brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो बिहार के पटना के गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली करके महागठबंधन ने बीजेपी को सदमे में ला दिया है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने अपने 90-10 के फॉर्मूले पर 90-10 के फॉर्मूले पर तेजी से अमल करना शुरू कर दिया है। इस फॉर्मूले से इस कदर बीजेपी डरी है कि वो अपना 80-20 80-20 के फॉर्मूले को भी भूल गई है। कुल मिलाकर बीजेपी का 80-20 का फॉर्मूला है कि 80% हिंदू हैं और 20% अल्पसंख्यक हैं, जिसमें 14-15% मुसलमान हैं, फिर ईसाई हैं और कुछ दूसरे धर्मों के लोग हैं। तो 80% वोटों पर कब्जा हो जाए, यानी हिंदू वोट पूरा कब्जे में आ जाए, तो फिर ज़रूरत क्या है मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में 10% सवर्ण हैं और बाकी 90% एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं और अल्पसंख्यक हैं। तो राहुल गांधी की नज़र इन 90% पर है और इसके लिए उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही। इसके लिए उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान में बदलाव करना चाहती है, बीजेपी आरक्षण खत्म कर देना चाहती है, एससी, एसटी, ओबीसी को इस ढंग से वो सताना चाहती है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ वो कभी नागरिकता संशोधन अधिनियम लेकर आती है, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आती है और तमाम तरह की चीज़ें करती हैं, मॉब लिंचिंग वाली घटनाएं, तमाम चीज़ें होती हैं। अब बिहार चुनाव में 90-10 बनाम 80-20 के बीच एक रोचक लड़ाई लड़ी जाने वाली है। बीजेपी ने जिस ढंग से रिएक्ट किया है पटना के गांधी मैदान की रैली का, उससे भी पता लगता है कि बीजेपी खेमे में किस कदर बेचैनी है, किस कदर घबराहट है। कुल मिलाकर बीजेपी बिहार में हिंदू मुसलमान पर अपने पुराने फॉर्मूले पर लौट आई है। उसको साफ लग गया है कि हिंदुओं का वोट ही उनको, सवर्णों का वोट और कुछ दूसरी जातियों का वोट उनको जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों का वोट उनको बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। बीजेपी को इस बात पर भी भरोसा हो गया है कि अब नीतीश कुमार को जो 10, 11, 12% मुस्लिम वोट मिलता था, वो भी उनके हिस्से में नहीं जाएगा। कुल मिलाकर बिहार में करीब 18% मुस्लिम वोटर हैं। 243 विधानसभा सीटें हैं, इसमें से 54 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद 20% से ज़्यादा है। और ये एक क्लोज कंटेस्टेड बाईपोलर चुनाव में कि एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है। तमाम सर्वे बराबर की टक्कर दिखा रहे हैं। वोट परसेंटेज में 2, 2.5, 3% से ज़्यादा का फर्क नहीं दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बता रहे हैं। तो ऐसे में जब मामला इतना करीबी का हो, तो ऐसे में एक एक वोट की कीमत बढ़ जाती है और इसमें 54 सीटें ऐसी जिसमें मुस्लिम वोट 20% से ज़्यादा है। फिर जातीय जनगणना, जिसके ज़रिए बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ज़्यादा सक्रिय आती रही। हालांकि नीतीश कुमार जातीय सर्वे लेकर आए थे, लेकिन राहुल गांधी के दबाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी मजबूर हुए जातीय जनगणना कराने के लिए, तो इसका काफ़ी कुछ श्रेय भी राहुल गांधी के हिस्से में जा रहा है। महादलित, महापिछड़े और ओबीसी, दलित, आदिवासी, ये एक बहुत बड़ा समुदाय है। गरीब है, बीपीएल के नीचे 50% के आसपास लोग रहते हैं। खुद नीतीश कुमार के सर्वे में बताया गया था कि 94 लाख परिवार हैं जो 6,000 रुपया भी महीने का, साल भर का नहीं कमा पाते, इस बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस दौर में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, वाम मोर्चे का जो महागठबंधन बना है, वो क्या 90-10 के फॉर्मूले के आधार पर सत्ता में आने में कामयाब हो जाएगा या बीजेपी का 80-20 का फॉर्मूला चलेगा। नीतीश कुमार भले ही सेहत खराब हो, भले ही बहुत लोगों को उनकी ऊपर यकीन नहीं हो रहा हो कि मुख्यमंत्री पद अगले 5 साल वो संभाल पाएंगे या नहीं,
फिर भी 15-16% नीतीश कुमार का खुद का वोट बैंक है, जो बड़ी अहमियत रखता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि वक्फ कानून का जो विरोध किया है और जिस पटना के गांधी मैदान को लोग कहते हैं मोदी जी नहीं भर पाए तमाम प्रयासों के बावजूद, उस गांधी मैदान को बारिश के मौसम में भी बरसात जब हो रही थी, तो लाखों की संख्या में लोग भाषण सुन रहे थे। कोई छाता ताने हुए था, कोई छाता जिसके पास नहीं था, तो वो भीगते हुए भाषण सुन रहा था। तमाम मुस्लिम संगठनों ने इसका समर्थन किया। तेजस्वी यादव ने वहाँ भाषण दिया, कांग्रेस के नेता पप्पू यादव भी वहाँ मौजूद थे, कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम सांसद भी वहाँ मौजूद थे, भट्ट साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो एक माहौल बनाने की कोशिश की और वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दोनों तरफ की ज़िरह, दोनों तरफ की बहस पूरी हो चुकी है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की जो पीठ है, उसमें ये मामला लगा हुआ है। छुट्टियां होने से पहले पूरी सुनवाई खत्म हो गई थी और अब किसी भी दिन फैसला आ सकता है और ये फैसला बहुत बड़ा असर दिखाएगा पूरे इंडिया भर में। लेकिन असली इसकी परख, अग्नि परीक्षा बिहार विधानसभा चुनाव में भी हो सकती है, ऐसा भी मोटे तौर पर जानकारों का मानना है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि 18% मुसलमान हैं, तो ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास 36% है। अगर ये 36% जो ईबीसी है, इनका वोट बैंक जिसके खाते में चला गया या इसमें ज़्यादा सेंधमारी में लग कामयाब जो पॉलिटिकल पार्टी या जो गठबंधन हो गया, उसके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। राहुल गांधी बार बार ईबीसी का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी के नेता भी ईबीसी का जिक्र कर रहे हैं, ईबीसी के नेताओं को महत्व भी दिया जाने लगा है। इसके अलावा एक और धड़ा है 19.55%, इसमें दलित आते हैं। इस 19.55% का 5.33% के आसपास पासवान हैं, जिन पर चिराग पासवान अपना एकाधिकार मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस ने जो राजेश राम को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बिहार का नियुक्त किया है, वो जिस दलित समाज से आते हैं, उनकी तादाद भी 5.5% के आसपास बताई जाती है। तो वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान से मैच करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में भी मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। और मुस्लिम वोटरों का जहां तक सवाल है, तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी सीडीएस के एक सर्वे के अनुसार 76% मुसलमानों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया था। हालांकि तब नीतीश कुमार के खाते में 10-12% वोट गया था और बाकी कुछ AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उनके भी 5 शायद मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे, जिसमें से एक को छोड़कर बाकी सब राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए थे। वो कहानी अलग है। लेकिन फिर वही अंत में सवाल, 90-10 बनाम 80-20 की लड़ाई कौन जीतेगा? शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।